हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस देखो, आज है 21 जुलाई और गाइस कल का दिन जो था देखो, ब्लैक डे ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। कितना लोगों को मारा गया, छोटे छोटे बच्चों के सर फोड़ दिए गए गाइस, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वो भी एक्सपायरी गाइस। लोग बेसिकली पूरा दिल्ली पुलिस का प्लान था लोगों को अंधा करने का गाइस। इतनी सारी वीडियो है देखे गाइस, बहुत मन दुखी हुआ। नहीं होना चाहिए थी ये चीज़, बट गाइस अभी भी देखो, सरकार शरीर तोड़ सकते हैं मगर किसी के हौसले नहीं तोड़ सकती, क्योंकि हौसले गाइस देखो अभी भी जिंदा है। अभी भी हमारे जेनजी, हमारे देश के युवा, हमारे यूथ अभी भी अडिग हैं, अटल हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी भी मांग रहे। तो गाइस मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे देश के जो युवा हैं गाइस, वो इतने शक्तिशाली हैं, मतलब इतने पावरफुल हैं, इतने ब्रेव हैं कि अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं गाइस। पहले मैं सोचता था नहीं, आज की युवा पीढ़ी जो है सिर्फ इंस्टाग्राम चलाना जानते हैं, बट नहीं, मैं गलत था। मेरे देश की युवा अगर किसी को बनाना जानती है, सरकार बनाना जानती है, सरकार गिराने भी जानती है गाइस। देखो बहुत दुख हुआ वो चीज़ सब देखकर। तो गाइस देखो अभी घर में है, तो गाइस देखो आपको दिखाते हैं आज कौन आया हुआ। देखो बुग्गा है गाइस। तुम लोगों ने देखा वहाँ जो जंतर मंतर पे हुआ, तुम सब लोगों ने क्या देखा? वहाँ छोटे छोटे गुरुद्वारे का। अरे देखो बेसिकली मैं आपको बता दूं, कल बंगला साहिब गुरुद्वारा जो था, जो प्रदर्शनकारी, जो हमारे छोटे भाई बहन, जो हमारे भाई थे, जो हमारे दोस्त, हमारे सगे संबंधी गाइस, जिनको जब वहाँ पर पुलिस अपनी बर्बरता दिखा रही थी, बंगला साहिब गुरुद्वारा ने गाइस देखो दिल खोलकर अपना गेट खोला। सब लोगों ने वहाँ शरण ली, वहाँ पर आश्रय लिया कुछ टाइम के लिए गाइस। और वहाँ पे देखो बंगला साहिब गुरुद्वारा की तरफ से भी जैसे न्यूज़ भी आ रहे कि वो घायलों को इलाज भी गाइस देखो वो करवा रहे हैं। तो गाइस देखो सिख कम्युनिटी को तो गाइस मैं हमेशा सैल्यूट करता हूँ। सिख कम्युनिटी हमेशा ही देखो लोगों का साथ देने वाली रही है। वहाँ पर देखो कितने सिखों ने खाना खिलाना, पानी पिलाने का गाइस काम कर रहे हैं। और गाइस पहला ऐसा प्रोटेस्ट मैंने देखा है जो देखो दलित वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुसलमान वहाँ खाना खिला रहे हैं, सिख वहाँ पानी पिला रहे हैं, सारे सभी धर्मों के लोग हैं। तो बेसिकली सरकार को गाइस इस चीज़ से तो डर लग गया कि हिंदू मुसलमान की राजनीति अब नहीं चलने वाली है गाइस। तुम्हें क्या लगता है बेटा, अब चलेगी हिंदू मुसलमान की राजनीति? नहीं। नहीं चलेगी अब? नहीं। क्या सीखा जो कल हुआ? क्या सीखा? क्या सीखा उस जो कल हो रहा था, उससे क्या सीखा? ऐसे देखा नहीं मैंने बहुत अच्छे से, तो इतना पता है कि मतलब हाँ बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। तो मतलब पुलिस ने मारा भी है बहुत सारे लोगों को। हाँ एजुकेशन के लिए, मतलब नीट के जो पेपर थे वो लीक हो गए थे, बहुत सारे पेपर भी और भी लीक हुए थे। तो उसके चक्कर में बेटा इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपने हक के लिए लड़ना, अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ता है। कुछ भी चीज़ मिलती नहीं है, सब चीज़ छीननी पड़ती है, चाहे वो सरकार हो चाहे कुछ भी हो, चीज़ें अपनी मांगनी पड़ती है। बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। वैसे हंसी भी आई है, हंसू जानते हैं, हंसू देखे बेटा सारी चीजें प्रोटेस्ट। हाँ मैं बहुत इन सब चीजों में फिलहाल एक्टिव हूँ, क्योंकि मैं फ्री हूँ, मैं घर पे बैठी हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि ये सब चीज बहुत गलत हो रही है। और मैं जेनजी हूँ, तो मैं इन सब चीज हर प्रोटेस्ट में साथ देती हूँ। और मैं मतलब जो पार्टी अभी उसमें है कोकराझ जनता पार्टी, हाँ, तो मैं उसका बहुत साथ देखती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी जेनजी हूँ। और मेरे को अच्छा नहीं लगता कि कोई पेपर लीक होता है, क्योंकि मैं अभी पेपर की किसी की तैयारी करती रहती हूँ और मैं देखती हूँ कि कितनी मेहनत लगती है उस पेपर को तैयारी करने में, और वो एक झट से लीक हो जाता है और बच्चों को बोल दिया जाता है कि पेपर लीक हो गया, दोबारा पूरी मेहनत दोबारा हो जाती है। तो ये सब देख के दुख तो बहुत होता है। हम घर बैठे हैं, हम प्रोटेस्ट में नहीं जा पा रहे हैं, पर हम घर से प्रोटेस्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, रील डालेंगे, यूट्यूब पे व्लॉग डालेंगे, और हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं हम सपोर्ट करेंगे। गाइस ये तो है, देखो गाइस बेसिकली जंतर मंतर नहीं जा सकते, बट गाइस मैं हर किसी को यही कहना चाहूँगा, अगर आप नहीं जा सकते, सपोर्ट करने का सिर्फ वही तरीका नहीं कि आप वहाँ जाए। गाइस देखो अगर पॉसिबल हो तो वहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते गाइस अपने फ़ोन पे डीपी लगाइए, इंस्टा पे समर्थन दीजिए, कांग्रेस जनता पार्टी को फॉलो कीजिए, सोनम वांगचुक सर को सपोर्ट कीजिए गाइस। क्योंकि देखो एक एक गाइस बूंद बूंद से ही सागर बनता है। एक इंसान कभी कुछ अकेला नहीं कर सकता, बट जब एक ग्रुप, एक जत्था जिसे कहते हैं गाइस, जो जब लोग ग्रुप में जो एक साथ होते हैं तो गाइस उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोमल दीदी ने बता रही थी मेरे को कि मतलब एक लड़की थी वहाँ पे, उसकी तो डेथ हो गई वहाँ पे, मतलब मारा था बहुत, तो वो मर गई। तो है ऐसा, मतलब मरी है वो? पता नहीं बेटा, सुनने में तो न्यूज़ तो बहुत सारी आ रही है, बाकी किसी की डेथ हुई है नहीं हुई ये तो नहीं पता। मगर आप बंगला साहिब गुरुद्वारे में बाकी तो नहीं सुना मैंने, एक ही सुना, वो भी दीदी ने बताई थी मेरे को। बाकी वहाँ गुरुद्वारे में सिखों ने गाइस बहुत अच्छा काम किया है। अभी मैं देख रहा था बहुत सारी जो गाइस रील आ रही हैं, और देखो लोगों को सिख कम्युनिटी ने गाइस देखो जो लोग अंदर थे, जिन्होंने आश्रय लिया गुरुद्वारा के अंदर, जिन्होंने वहाँ पर बचकर अपनी जान बचाई, उन लोगों को पर्टिकुलर लंगर खिलाया गया है सिख कम्युनिटी के द्वारा। तो गाइस मैं तो देखो दिल से सैल्यूट करता हूँ सिख कम्युनिटी को, क्योंकि जो बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए सिखों ने दिया, गाइस शायद ही किसी ने दिया। भगत सिंह का गाइस, हम देखो जब भी बलिदान की बात है, भगत सिंह का नाम हमेशा हमारे दिलो दिमाग में छाया होता है। भगत सिंह की तरह गाइस जो लोग थे, मैं तो कहूँगा भगत सिंह का अवतार थे वो सब लोग, जिन्होंने कल डटकर पूरी दिल्ली पुलिस का सामना किया,
क्या बता रहे थे कि बुराड़ी से भी गए ना काफी लोग मतलब? हाँ, मैंने देखा था कि बुराड़ी स्कूल के बच्चे पूरी प्लानिंग कर रहे थे लड़के कि कैसे वहां तक पहुंचना है और अपना योगदान देना है उसमें। तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारी रील आई थी, तो उसमें बुराड़ी स्कूल की ड्रेस में बच्चे थे और उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। जो जो जा सकते हैं उनको जाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और जो नहीं कर पा रहे उन्हें घर से करना चाहिए, पर करना चाहिए। सही बात है। वैसे देखो बेसिकली जो वो लोग जो खड़े हैं ना गाइस, वो अपने लिए नहीं खड़े गाइस, वो बेसिकली हमारे लिए भी खड़े हैं, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए खड़े, हमारे बच्चों के लिए खड़े होंगे, जिसमें देखो किसी एक का फायदा नहीं, तो पूरे देश का फायदा है। वो देश को बचाने के लिए संविधान के लिए खड़े होंगे गाइस वहाँ पर। क्योंकि देखो नीट का जो पेपर लीक हुआ कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर था। बच्चों ने इतनी मेहनत की गाइस, ये आसान नहीं होता इतनी मेहनत करना, इतनी तैयारी करना, और जब पेपर पास आए पता लगा एग्जाम लीक हो गया गाइस, क्या बीतती होगी उन माँ बाप के दिल पर, उन बच्चों के दिल पर गाइस, जो बच्चे तैयारी करते हैं। कितने छात्रों ने गाइस देखो सुसाइड अटेम्प्ट किया, कितने माँ बाप की मैंने कितनी वीडियोज़ वहाँ रील देखी जो गाइस वहाँ पर उन्होंने अपने बताया कि हमारे बच्चे ने सुसाइड कर लिया। बहुत दुख की बात है गाइस। गाइस देखो अभी एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो में इस बच्ची को देखना, और बच्ची कितनी पीसफुली गाइस देखो बोल रहे पुलिस वालों को क्या हम आपके बच्चे नहीं है। गाइस वीडियो को देखना और बताना कि ये वीडियो में इस बच्ची का क्या कसूर है। गाइस देखो इस तरह की वीडियो देखे गए देखो दिल ना बहुत उदास होता है, बहुत दिल इतना दुख होता है। मतलब क्या ये वही देश जिसके लिए भगत सिंह राजगुरु सुखदेव नगर जो फांसी चढ़े, महात्मा गांधी ने इसके लिए सत्याग्रह करा। गाइस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो बनाया वो संविधान था गाइस, जो लोकतांत्रिक देश में गाइस जब रहता, मुझे लगता ही नहीं गाइस इस देश में लोकतंत्र कहीं है। जिस तरह से गाइस देखो बच्चों को मारा गया, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, लड़कियों को बहुत सारी लड़कियों के ऐसी भी रिलाइज जिनको कह रहे मेरे साथ बदतमीजी की गई, कपड़े तक फाड़े गए गाइस। इतनी ज़्यादा क्रूरता का इस देश में मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी है, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि देखो बेसिकली इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा हो, पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था, कहीं कोई अहिंसा या आगजनी कुछ भी नहीं था, बट कल इस तरह से इसने रूप लिया। नहीं होना चाहिए था गाइस। देखो इतने सारे बच्चों को चोट लगी, इतना सारे नुकसान हुआ, प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी का भी गाइस देखो बहुत सारा नुकसान हुआ, तो गाइस वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। पुलिस वाले देखो उनके अंदर भी गाइस दिल होना चाहिए, देखना चाहिए कि जिस पर हम डंडा मारे वो हमारे घर में बच्चा है। गाइस मैं पूछना चाहूँगा उस पुलिस वाले से जो घर गए तो आपने कल क्या सोचा होगा, क्या लगा, क्या जवाब दिया अपने घर जाकर कि हमने आप जैसे बच्चों पर हाथ उठाए हैं। कुछ तो थोड़ा सा तो सोचना चाहिए। ठीक है आप भी संविधान से जुड़े, हम भी संविधान से जुड़े हैं, आप भी संविधान के तहत चल रहे हो, हम भी संविधान के तहत चल रहे हैं। इस पर थोड़ा सा तो नरमी होनी चाहिए, थोड़ा सा तो व्यवहार में नरमी होना चाहिए। जब आप डंडा मारें थोड़ा सा तो, अगर ये सारे समर्थक तो आपको दिल्ली पुलिस आई लव यू के नारे लगा रहे थे, ये सब तो आपको गुलाब के फूल दे रहे थे, फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो उन बेचारे बच्चों को मारा गया, क्या जरूरत पड़ी जो उन लोगों बच्चों का सर फाड़ा गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी इन पर डाला गया गाइस, इतने सारी चीज़ें हो गई। बहुत मन दुखी होता है सारी चीज़ें देख के। तो चलो गाइस अभी कर रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं एंड। उम्मीद है गाइस आज का वीडियो आपको अच्छी लगी हो गाइस। जो ब्लॉग बनाया मैंने बेसिकली ये ट्रिब्यूट है मेरी तरफ से जो समर्थक थे गाइस कांग्रेस जनता पार्टी को, सोनम वांगचुक सर को। ये गाइस जो वीडियो में उन्हीं को लोगों को डेडिकेट कर रहा हूँ, उन्हीं के समर्थन में गाइस ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं नहीं जा पाया, मैं नहीं जा सकता, तो गाइस मैं वीडियो के माध्यम से मैं अपना समर्थन दे रहा हूँ कांग्रेस जनता पार्टी को, उन सारे समर्थकों को, मेरे जो भाई बहन जो वहाँ डटे हुए हैं अभी भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।